नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के मैकेनिकल ग्रुप की ट्रेड टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट के सब्जेक्ट ट्रेड थ्योरी में अंकित प्रसंग स्लिप गेज पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। तो आज के इस प्रसंग में हम स्लिप गेज के बारे में क्या क्या जानेंगे। देखिए, एक तो जानेंगे हम स्लिप गेज क्या होती हैं, यानी कि स्लिप गेज का परिचय। फिर उसके यूजेस जानेंगे, स्लिप गेज के क्या क्या प्रयोग होते हैं। स्लिप गेज के ग्रेड, कौन कौन से ग्रेड में स्लिप गेज अवेलेबल होती हैं। स्लिप गेज के सेट, यानी कि स्लिप गेज जो मिलती है किस किस सेट में मिलती है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट, स्लिप गेज का बिल्ट अप और रिंगिंग अप, ये क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे हम। और सबसे अंत में जानेंगे कि स्लिप गेज के केयर एंड मेंटेनेंस, उसको प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है। तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आप देख लीजिए, ये जो फिगर है, स्लिप गेज जो है ना, इस तरह से सेट में आती हैं, एक बॉक्स में होती हैं, बहुत ही प्रिसीजन होती हैं। ये बड़ा इनका केयर बड़ा ध्यान से किया जाता है। तो इस तरह से बॉक्स होते हैं, उन बॉक्स के अंदर ये फिट होती हैं। आइए अब जानते हैं स्लिप गेज क्या होती हैं। इनको स्लिप गेज भी कहते हैं और गेज ब्लॉक भी कहते हैं। ये जो है ना रेक्टेंगुलर शेप की जो है ना पीस होते हैं, और बहुत उच्च क्वालिटी की स्टील से बनाया जाता है इनको। इनको हार्ड एंड टेम्पर करके कुछ कुछ माइक्रोन की शुद्धता में फिनिश किया जाता है, और इनके किनारों को चैम्फर कर दिया जाता है। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार, यानी कि ISI के अनुसार 10 मिलीमीटर तक साइज़ के ब्लॉक जो होते हैं, उनका जो साइज़ होता है, यानी कि क्रॉस सेक्शन जो होता है, वो 30 गुना में 9 मिलीमीटर का होता है। और 10 मिलीमीटर से बड़े जो साइज़ के स्लिप गेज होते हैं, उनका क्रॉस सेक्शन 35 गुना में 9 मिलीमीटर होता है। जो स्लिप गेज होती हैं, इनका जो मुख्य कार्य है वो वर्कशॉप में और समरूप गेजों की सूक्ष्मता चेक करने के लिए किया जाता है। उसके अलावा साइन बार के साथ में किसी जॉब का एंगल चेक करने के लिए, सेट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये था स्लिप गेज का परिचय। अब हम जानते हैं स्लिप गेज के क्या क्या प्रयोग होते हैं, कहाँ कहाँ पे स्लिप गेज को प्रयोग किया जाता है। नंबर 1, स्लिप गेज का प्रयोग साइन बार के साथ किसी भी टेपर का एंगल चेक करने के लिए किया जाता है। तो एक साइन बार होता है हमारे, इसमें मैकेनिकल ट्रेड की जो थ्योरी है, इनके अंदर एक साइन बार होता है। साइन बार के साथ में, साइन बार का इस्तेमाल जो है ना किसी टेपर जॉब का एंगल चेक करने के लिए किया जाता है। तो अगर साइन बार के साथ में हमें किसी टेपर जॉब का एंगल चेक करना है, तो हमें स्लिप गेज का इस्तेमाल भी अवश्य करना पड़ेगा। ये जो है ट्रिग्नोमेट्री के बेस पे काम करता है। तो स्लिप गेज का जो एक यूज़ है कि इसका प्रयोग साइन बार के साथ में किसी टेपर जॉब का एंगल चेक करने के किया जाता है। दूसरा इसका यूज़ है, स्लिप गेज का प्रयोग सूक्ष्ममापी यंत्रों की शुद्धता चेक करने के लिए किया जाता है। सूक्ष्ममापी यंत्र जैसे वर्नियर कैलिपर हो गया, आपका माइक्रोमीटर हो गया, इनकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए भी इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा 25 से 50 का जो हमारा माइक्रोमीटर होता है, उसमें एक 25 मिलीमीटर का एक मास्टर पीस होता है, वो उसकी जीरो चेक करने के लिए। तो उसी तरह से हम 25 मिलीमीटर की स्लिप गेज लेकर उसको माइक्रोमीटर की जीरो चेक कर सकते हैं, या कोई भी साइज़ की स्लिप गेज लेकर माइक्रोमीटर में उसको चेक कर सकते हैं। जो जिस साइज़ की स्लिप गेज है वही साइज़ आपका माइक्रोमीटर में दिखाना चाहिए। अगर वो वही साइज़ दिखाता है तो इसका मतलब आपके माइक्रोमीटर का जो एक्यूरेसी है वो बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से वर्नियर कैलिपर के भी हम चेक कर सकते हैं किसी भी साइज़ की स्लिप गेज लेकर, और उसकी एक्यूरेसी भी हम स्लिप गेज की मदद से
चेक कर सकते हैं। आगे है नंबर 3 है स्लिप गेज का प्रयोग गैप चेक करने के लिए किया जाता है। आपने पढ़ा होगा कि गैप चेक करने के लिए नॉर्मली फीलर गेज होती है, फीलर गेज का इस्तेमाल किया जाता है। फीलर गेज की तरह ही हम स्लिप गेज का प्रयोग भी कुछ जगह पे कर सकते हैं गैप चेक करने के लिए, दो मैचिंग पार्ट्स के बीच में या किसी ग्रूव के बीच में कोई गैप चेक करने के लिए भी हम स्लिप गेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4 है स्लिप गेज का प्रयोग टेल स्टॉक ऑफसेट अमाउंट चेक करने के लिए भी किया जा सकता है। लेथ मशीन पे हम जब टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड के द्वारा टेपर काटते हैं तो टेल स्टॉक को ऑफसेट करना पड़ता है। उसका एक्यूरेट ऑफसेट चेक करने के लिए डायल टेस्ट इंडिकेटर की मदद से हम जो है ना उसका ऑफसेट अमाउंट चेक कर सकते हैं कि कितना अभी ऑफसेट हुआ है एक्यूरेट स्लिप गेज की मदद से। इसको भी हम टेल स्टॉक का ऑफसेट अमाउंट चेक करने के लिए भी हम स्लिप गेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5वां इसका यूज है स्लिप गेज का प्रयोग रोलर्स के साथ इंटरनल डायमीटर आंतरिक व्यास चेक करने के लिए भी किया जाता है। कोई भी जो इंटरनल थ्रेड होती है या कोई भी इंटरनल शेप है, बोर है उसके अंदर, उसका इंटरनल साइज हमें बिल्कुल एक्यूरेसी में चेक करना है तो हम एक प्रिसीजन रोलर आते हैं, उन रोलर की मदद से और स्लिप गेज की मदद से भी हम उसका इंटरनल साइज चेक कर सकते हैं। तो ये कई सारे इसके स्लिप गेज के यूज होते हैं। इनके अनुसार भी हम इनके अलावा भी आवश्यकता पड़ने पर हम कई जगह पे इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ फिगर है देखो यूज़ की। इसका जो अभी पिछली स्लाइड में हमने जो यूजेज पढ़ा है ये उसकी कुछ फिगर है। ये पहली जो फिगर है माइक्रोमीटर की जो है ना एक्यूरेसी चेक की जा रही है, उसके बीच में स्लिप गेज, किसी साइज की स्लिप गेज लगाकर उसकी एक्यूरेसी चेक की जा रही है। उसी तरह से डिजिटल वर्नियर कैलिपर है, इसमें भी एक स्लिप गेज लेके उसकी एक्यूरेसी चेक की जा रही है। इधर एक जो फिगर है इसमें साइन बार और स्लिप गेज की मदद से किसी टेपर जॉब का जो है ना एंगल चेक किया जा रहा है। एक और फिगर है इसमें कोई इंटरनल डायमीटर है और रोलर और स्लिप गेज की मदद से चेक किया जा रहा है। तो ये कुछ फिगर है, इस तरह से हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम जानेंगे कि स्लिप गेज जो है वो कौन कौन से ग्रेड में उपलब्ध होती है। एक्यूरेसी के अनुसार स्लिप गेज जो है ना 4 ग्रेड में उपलब्ध होती हैं। असल में ये ग्रेड क्या है, ये ग्रेड जो है ना जो स्लिप गेज जो बनाई जाती है उसकी एक्यूरेसी होती है, वो कितनी एक्यूरेसी यानी कि कितनी टॉलरेंस के अंदर वो स्लिप गेज तैयार की गई है। तो उस एक्यूरेसी के बेस पे ये 4 ग्रेड होते हैं। जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, इधर सीरियल नंबर है 1 2 3 4, आगे ग्रेड है, फिर उनकी एक्यूरेसी है, फिर उनका यूज़ है फंक्शन, क्या उस ग्रेड की कौन से ग्रेड की जो स्लिप गेज है वो कहाँ पे इस्तेमाल की जाती है। तो पहला ग्रेड जो है इसको 00 ग्रेड कहते हैं। इसकी एक्यूरेसी होती है 0.00005 मिलीमीटर। ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होती है और इस ग्रेड की जो स्लिप गेज होती हैं ये केवल रेफरेंस के लिए रखी जाती है। जो स्टैंडर्ड रूम होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल रूम होते हैं, वहाँ पे रेफरेंस के लिए रखी जो है ना जाती है। उसके अलावा है, उसके बाद है दूसरी नंबर की जो 0 ग्रेड की जो स्लिप गेज है उनकी एक्यूरेसी होती है 0.00010 मिलीमीटर। इस ग्रेड की जो स्लिप गेज हैं वो कैलिब्रेशन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। कैलिब्रेशन के लिए यानी कि इनसे आगे जो इंस्पेक्शन गेज हैं उन इंस्पेक्शन गेजों को कैलिब्रेशन करने के लिए, यानी कि उनको प्रमाण पत्र एक तरह से देने के लिए कि आगे जो इस्तेमाल हो रही है इंस्पेक्शन गेज उनकी एक्यूरेसी एक तरह से चेक करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है, यानी कि कैलिब्रेशन के लिए। आगे है नंबर 3 ग्रेड 1। इसमें होती है 0.00015 मिलीमीटर। ये गेज जो है ना इंस्पेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये गेज भी जो है स्टैंडर्ड रूम में ही रखी जाती है।
पहली जो तीनों ग्रेड की स्लिप गेज है, रेफरेंस गेज, कैलिब्रेशन गेज, इंस्पेक्शन गेज, ये सारी गेज स्टैंडर्ड रूम में ही होती है। जो ये तीसरे ग्रेड की जो इंस्पेक्शन ग्रेड की जो स्लिप गेज है, इनका इस्तेमाल किया जाता है वर्कशॉप में जो यूज़ होने वाली गेजें हैं या और अन्य यंत्र हैं, उनकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और नंबर 4 जो ग्रेड है, ग्रेड सेकंड, इसकी एक्यूरेसी होती है 0.00020 मिलीमीटर। इस ग्रेड की जो गेज हैं वो वर्कशॉप में इस्तेमाल की जाती हैं डायरेक्ट मेजरमेंट के लिए। काम यानी कि जहाँ पे काम हो रहा होता है डायरेक्ट वहाँ पे चेक की जाती है। तो ये इस तरह से 4 ग्रेड होते हैं एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग, और उनका अलग अलग फंक्शन होता है। नेक्स्ट स्लाइड आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि ये स्लिप गेज जो है ना कैसे कैसे अवेलेबल होती है। एक्चुअली ये जैसे कि हमने पहले एक फिगर देखी थी, स्लिप गेज सेट में अवेलेबल होती है और उन सेट के नंबर होते हैं अलग अलग, और ये सेट जो है ना मीट्रिक और ब्रिटिश दोनों प्रणालियों में होते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मीट्रिक सेट जो होते हैं वो 32 पीस का सेट होता है, 45 का, 46 का, 47, 78, 86, 87, 103 और 112 पीस का, ये मीट्रिक में होते हैं सेट अवेलेबल। उसी तरह से ब्रिटिश में भी होते हैं, 25 पीस का सेट होता है, 35 का होता है, 40, 41 और 81 पीसेस के सेट होते हैं ब्रिटिश में। तो अभी हमने जो अभी तक देखा है, अधिकतर जगह पे मीट्रिक सेट 112 पीस वाला जो मीट्रिक सेट है, इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादातर अवेलेबल होता है ये। तो अगली स्लाइडों में हम जानेंगे कि 112 पीस का जो मीट्रिक सेट है, स्लिप गेज का सेट है, उसमें कौन कौन से पीस होते हैं, किस किस साइज़ के पीस होते हैं, और 112 पीस कितने कितने कैसे होते हैं, वो अगली स्लाइड में हम जानेंगे। ये देखिए, जो कॉमन टाइप सेट है, मीट्रिक सेट होता है 112 पीस का, जिसके मैं अभी बात कर रहा था आपसे। वो 112 पीस का जो सेट है उसमें कौन कौन से साइज के पीस होते हैं और कितने होते हैं, ये इसी की टेबल है। इसको आप देखें ध्यान से, ये हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि स्लिप गेज के सेट के बारे में हमें ये नहीं पता होगा कि उसमें किस किस साइज़ की स्लिप गेज है, तो हम उसमें से फिर सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे कि हम जिस सेट के साथ में हमें ये पता होगा कि इसमें किस किस साइज़ की स्लिप गेज हैं, तभी हम वहाँ से जो है ना स्लिप गेज ले सकते हैं। तो 112 पीस का जो मीट्रिक सेट होता है, उसमें देखिए ये जो टेबल आपके सामने बनी हुई है, सीरीज़, इधर रेंज यानी कि उनका साइज़ कहाँ से कहाँ तक है, और स्टेप उनमें कितना कितना डिफरेंस है, और नंबर ऑफ पीसेस, कितने कितने पीसेस हैं सीरीज़ में, सीरीज़ बनाई है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सीरीज़ 1, इसमें होते हैं 1.001 मिलीमीटर से लेकर 1.009 मिलीमीटर तक, और 0.001 के स्टेप में होते हैं, यानी कि 1.001 से लेकर 1.009 तक 9 पीस जो है ना बनते हैं। ये इधर लिखा हुआ है 9 पीस। तो ये इस तरह से पहली सीरीज जो होती है इनकी 9 पीस इसके अंदर होते हैं। इसके बाद दूसरी सीरीज है, वो होती है 1.01 से लेकर 1.49 तक, 0.1 के स्टेप में, 0.01 के स्टेप में। तो ये हम देख पा रहे हैं, जैसे 1.01 से लेकर 1.49 तक 0.01 के स्टेप में ये बनते हैं 49 पीसेस, 49 पीस। तो 49 पीसेस ये हो गए दूसरी वाली सीरीज के। नेक्स्ट है जो थर्ड सीरीज होती है, वो होती है 0.5 मिलीमीटर से लेकर 24.5 मिलीमीटर तक। ये 0.5 के डिफरेंस में होते हैं सारे पीस। तो ये हम देखेंगे 0.5 से लेकर 24.5 तक, ये भी 49 पीसेस बनते हैं। तो थर्ड सीरीज के अंदर 49 पीस हो गए। नेक्स्ट है 4 नंबर सीरीज, 25 से लेके 100 तक,
25 मिलीमीटर के डिफरेंस में। और तो 25 से लेकर 100 तक 25 के डिफरेंस में ये हो गए 4 पीस, यानी कि एक पीस 25 मिलीमीटर का, एक 50 मिलीमीटर का, एक 75 मिलीमीटर का और एक 100 मिलीमीटर का। इस तरह से 4 पीस ये हो गए। तो ये पहली सीरीज के 9 पीस, दूसरी सीरीज के 49 पीस, तीसरी सीरीज के 49 पीस और चौथी सीरीज के 4 पीस, ये हो गए 111 पीस। इनके अतिरिक्त एक होता है स्पेशल पीस, उसका साइज होता है 1.0005 मिलीमीटर। ये एक ही पीस होता है, इस साइज का स्पेशल पीस होता है। तो ये एक पीस मिला के ये टोटल पीस जो हो गए 112 पीस होते हैं। जो सेट होता है 112 पीस का सेट, मीट्रिक सेट, उसके अंदर जो 112 पीस होते हैं, ये उन सब का साइज है किस किस साइज के उसके अंदर स्लिप गेज अवेलेबल है। तो अभी आगे हम पढ़ेंगे कि नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्ट अप ऑफ स्लिप गेजेस। स्लिप गेज का चयन करना। जैसे कि सबसे पहली स्लाइड में इंट्रोडक्शन के टाइम पे मैंने आपको बताया था, जब हम पढ़ रहे थे कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, कि उसमें बिल्टअप और रिंगिंग अप दो इम्पोर्टेंट प्रोसेस हैं स्लिप गेज के अंदर। दोनों को जानना बड़ा जरूरी है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो उसमें से ये पहला है बिल्ट अप ऑफ स्लिप गेजेस। स्लिप गेज का चयन करना, वो जानते हैं हम क्या होता है। कोई भी निर्दिष्ट साइज, पार्टिकुलर साइज बनाने के लिए स्लिप गेजों के चयन करने की प्रक्रिया को बिल्टअप कहते हैं। ध्यान देना है, बिल्टअप है जो आपका सेट है, स्लिप गेज का जो सेट है, उसके अंदर से स्लिप गेजों का चयन करना कोई पार्टिकुलर साइज बनाने के लिए। जो साइज आपको चाहिए, मान लीजिए कुछ भी साइज आपको चाहिए, तो ये तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि उसी साइज की स्लिप गेज आपको उसमें मिलेगी। वो साइज आपको तैयार करने के लिए कुछ स्लिप गेज आपको उसमें से सिलेक्ट करनी पड़ती हैं। तो वो स्लिप गेजों के सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है, उसी को कहते हैं बिल्टअप करना, बिल्टअप ऑफ स्लिप गेजेस। तो बिल्टअप करते समय हमें बस ये ध्यान देना है कि जब हम स्लिप गेजों का चयन कर रहे हैं, वो कम से कम स्लिप गेजों का चयन किया जाए। तो इसकी एक खास प्रोसेस होती है, अगली स्लाइड में हम जानेंगे कोई एक एग्जांपल लेके कि कैसे उसका बिल्टअप करना है, स्लिप गेजों का कैसे सिलेक्शन करना है 112 पीस के मीट्रिक सेट के साथ में। ये देखिए एक एग्जांपल है, 112 पीस के मीट्रिक स्लिप गेज सेट की सहायता से 44.8725 मिलीमीटर का साइज बिल्टअप कीजिए। एक एग्जांपल पे हम प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आप कई सारे एग्जांपल पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने इधर हम लेफ्ट साइड से देखना शुरू करते हैं। जैसे हमने साइज लिखा हुआ है 44.8725। तो इसकी प्रक्रिया क्या है कि सबसे पहले, जैसे कि साइज के अकॉर्डिंग हम देख पा रहे हैं, इसमें हम सबसे पहले जो एक स्पेशल पीस दिया हुआ है वो हमने इसमें से सिलेक्ट कर लिया है। 1.0005 मिलीमीटर का जो स्पेशल पीस था 112 पीस के सेट में। पहली स्लाइड से पहले हमने जो पढ़ा था 112 पीस के मीट्रिक सेट में, हमने देखा था किस किस साइज की स्लिप गेज उस सेट के अंदर अवेलेबल होती है। तो ये एक पीस ले लिया हमने, और अब देखो ऊपर जो साइज लिखा हुआ था 44.8725, उसमें से हमने ये जो एक स्लिप गेज जो हमने लिखी है 1.0005 मिलीमीटर की, ये उसमें से हम सबट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारा आगे देखिए साइज बचा है 43.872, यानी कि एक स्लिप गेज हमारी सिलेक्ट हो चुकी है और अब हमारे पास ये साइज बचा है। अब हम नेक्स्ट सीरीज में से एक पीस सेलेक्ट करेंगे। देखिए 1.002 जो हमने दूसरी सीरीज उसके अंदर पढ़ी थी, उसके अंदर जो 1.001 से लेके 1.009 की जो सीरीज थी, उसमें से एक पीस हमने ले लिया 1.002, एक स्लिप गेज इस साइज की ले ली और उसमें से
सब्ट्रैक्ट कर दी, तो अब अभी अभी हमारे पास साइज बचा है 42.87। अभी नेक्स्ट देखिए हम कौन सी स्लिप गेज आगे ले सकते हैं। हमें उसमें से सीरीज में से देखना है और आपके पास साइज़ क्या अवेलेबल है उसमें से देखना है। तो अभी हमने ली है 1.37 की, ये सेकंड जो सीरीज थी उसके अंदर, उस सीरीज में से ले लिया हमने, जिसके 49 पीस थे 01 की स्टेप में। तो उसमें से एक पीस एक अवेलेबल था, एक स्लिप गेज ये 1.37 का, ये ले लिया। अब इसको हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया, तो अभी हमारे पास साइज बचा है 41.5 और 3 स्लिप गेज हम सिलेक्ट कर चुके हैं। अभी हमें ये देखना है 41.5 साइज बचा है, कौन से हम स्लिप गेज सेलेक्ट करें कि पूरा पूरा सा साइज जो है ना बच जाए। तो अभी जैसे आप देख पा रहे हैं 41.5 में से हमने एक 16.5 की सीरीज में से 16.5 मिलीमीटर की स्लिप गेज ले ली है। थर्ड जो सीरीज थी जिसमें 0.5 मिलीमीटर का स्टेप था, उसमें से एक स्लिप गेज आपको ये 16.5 की अवेलेबल है, उसमें से हमने एक स्लिप गेज ले ली। तो अभी आपके पास देखिए साइज बचा है 25.0, 4 स्लिप गेज सेलेक्ट हो चुकी हैं और 25 आपका साइज बचा है। तो अभी आप देखेंगे कि जो आपके पास सीरीज 4 थी, फोर्थ जो सीरीज थी उसके अंदर 4 स्लिप गेजें अवेलेबल थी, 25 की, 50 मिलीमीटर की, 75 की और 100 मिलीमीटर की। तो 25 मिलीमीटर की स्लिप गेज है हम सीरीज 4 वाली सीरीज में से ले लेते हैं। तो 25 में से 25 की ले ली हमने एक स्लिप गेज, तो हमारा साइज बच गया 0। तो इस तरह से राइट साइड में आप देख पा रहे हैं रिक्वायर्ड स्लिप गेज कौन कौन सी होंगी, इनको साइड में हमने लिख लिया है। एक स्लिप गेज हो गया 1.0005 की, फिर दूसरी जो स्लिप गेज थी वो थी 1.002 की, एक थर्ड है 1.37 की और 16.5 और 25.0। इधर देखिए हमने सारे को अगर जोड़ दिया है तो साइज़ आपका बन गया 44.8725, जो साइज़ हमने सबसे पहले लिखा था, बिल्टअप करना था, यानी कि इस साइज़ की स्लिप गेज हमें लेनी थी। तो इसी तरह का प्रोसेस है स्लिप गेज को बिल्टअप करने का। इसमें आप कई सारे एग्जाम्पल लेके बार बार इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब है नेक्स्ट कि रिंगिंग अप क्या होता है। तो रिंगिंग अप ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको हम जानेंगे। पहले इसको पढ़ते हैं। देखिए, चयन की गई स्लिप गेजों को आपस में जोड़ने की विधि को रिंगिंग अप कहते हैं। रिंगिंग करने से पहले स्लिप गेजों के फेस को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। यानी कि जो अभी लास्ट स्लाइड में आपने सीखा था स्लिप गेज को सिलेक्ट करना, बिल्टअप करना, यानी कि आपने 5-6 जो भी स्लिप गेज आपने सेलेक्ट कर ली हैं, वो तो सब अलग अलग हैं। अब उनको आपस में जोड़ने की भी एक प्रक्रिया है, उसकी भी एक खास तरीका है। तो वो जोड़ने का जो तरीका है उसको ही रिंगिंग अप कहते हैं। तो जोड़ने का उसको कैसे हम जोड़ेंगे, जैसे 2 स्लिप गेज हम लेंगे, कोई 2 स्लिप गेज लेंगे तो उसका जो फेस है, जो साइज वाला उसका जो फेस है, उसको पहले अच्छी तरह से बिल्कुल साफ करेंगे। उसके कोई पार्टिकल उसके ऊपर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसके फेस पे कोई भी फिंगर मार्क्स वगैरह नहीं होने चाहिए। तो 2 स्लिप गेज जैसे हम लेंगे, फिर उनको क्रॉस में एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और उनको थोड़ा सा रगड़ेंगे, थोड़ा सा 3-4 बार चलाएंगे, तो वो उसके अंदर ऑटोमेटिकली मैग्नेट जो है ना पैदा हो जाता है और फिर वो आपस में एक दूसरे को बिल्कुल मजबूती से पकड़ लेती है। फिर उसको हम, जैसे अभी हमने वो उसको क्रॉस में पकड़ा था तो उसको सीधा कर देंगे आपस में, तो वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ में चिपक जाती है। तो इसी तरह से हम जितनी भी स्लिप गेज हमने सेलेक्ट की है उन सबको आपस में जो है ना जोड़ सकते हैं इसी तरीके से। तो ये हो गया आपका स्लिप गेज। ये देखिए इस स्लाइड के अंदर कुछ ये पिक्चर दी हुई है, फिगर दी हुई है कि कैसे स्लिप गेज को रिंगिंग करना है, यानी कि आपस में जोड़ना है। ये आप देख रहे हैं ए, बी और सी तीनों फिगर के अंदर कि स्लिप गेज को ऐसे क्रॉस में रखेंगे, फेस पे रगड़ेंगे
और उसको फिर थर्ड जो आपको देख रहे हो पिक्चर, इसके अंदर फिर इस तरह से सीधी कर देंगे। तो जितनी भी स्लिप गेज होंगी सबका जोड़ने का यही तरीका है। इस तरह से हम उनको सबको जोड़ के एक साइज बनाएंगे। अभी लास्ट है, हम पढ़ेंगे कि स्लिप गेजों को यूज़ करते समय, प्रयोग करते समय हमें क्या क्या ध्यान रखना है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नंबर 1 है, जैसे स्लिप गेजों को प्रयोग करने से पहले चैमियस लेदर से साफ कर लेना चाहिए। स्लिप गेज जो होती हैं वो बहुत ही कॉस्टली होती हैं, बहुत ही एक्यूरेट होती हैं। तो इनका जो यूज़ करते समय इनकी हैंडलिंग बड़ी ही ध्यान से की जाती है। तो इसको जब हम स्लिप गेजों को हम जब आपस में जोड़ते हैं, जो अभी मैंने पढ़ा था, रिंगिंग करते हैं, तो रिंगिंग करने से पहले उनके जो फेस हैं स्लिप गेज के वो बहुत अच्छी तरह से साफ़ होने चाहिए। तो इनके साफ़ करने के लिए इस सेट के साथ में एक चैमियस लेदर का एक कपड़ा होता है, चैमियस लेदर होता है, वो आता है। तो उसके साथ हमें इनको स्लिप गेजों को साफ़ कर लेना चाहिए। ये चैमियस लेदर जो है ना, बहुत एक ख़ास क्वालिटी का लेदर होता है। कपड़ा बहुत ही नरम कपड़ा टाइप का होता है ये। तो ये उसके फेस, स्लिप गेज के फेस को हम इससे साफ़ करेंगे तो ये कोई भी पार्टिकल, कोई भी फिंगर मार्क्स वगैरह उसके ऊपर फेस पे नहीं रहने देता है। नेक्स्ट है, साइज बिल्ट अप करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम स्लिप गेजों का चयन किया जाए। तो जो प्रक्रिया हमने बिल्टअप करने की प्रक्रिया सीखी थी, वो प्रक्रिया हमें अपनानी है और यही कोशिश करनी है हमेशा कि जो मिनिमम स्लिप गेज हैं उनका ही चयन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, स्लिप गेजों को जोड़ते समय पहले बड़े साइज की स्लिप गेजों को जोड़ना चाहिए और बाद में छोटे साइज की स्लिप गेज। जैसे आपने स्लिप गेजों को सिलेक्ट करने का तरीका सीखा था, उसमें अलग अलग साइज की स्लिप गेज आपने सेलेक्ट की थी। जैसे एक सबसे छोटी एक mm के करीब थी और सबसे बड़ी 25 mm के करीब थी। तो जो बड़ी है पहले उनको आपस में रिंगिंग करें, आपस में जोड़ें, फिर छोटी वाली स्लिप गेज को उसके साथ में जोड़ते जाएं। नेक्स्ट है, स्लिप गेजों के सेट को 20 डिग्री सेल्सियस या 68 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर वाली जगह पर ही रखना चाहिए। जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये बहुत ही एक्यूरेट होती है, बहुत ही कॉस्टली होती है, बहुत ही हाई क्वालिटी की स्टील के द्वारा बनी होती हैं। तो उसी तरह से इनको रख रखाव भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए इनको खास हिदायत होती है कि जहाँ पे लगभग 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या 68 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर जहाँ पे होता है, वहाँ पे इनको रखना चाहिए। लास्ट है, स्लिप गेजों को प्रयोग करने के बाद अच्छी तरह से साफ़ करके और पेट्रोलियम जेली या ग्रीस आदि लगाकर रखना चाहिए ताकि जंग आदि ना लगे। वैसे तो इन पे जंग लगता नहीं है, फिर भी कुछ इसकी रख रखाव के लिए कुछ पेट्रोलियम जेली टाइप के आते हैं। अगर वो भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो थोड़ा सा ग्रीस या हम ऑयल भी लगा के हल्का सा उसके फेस को थोड़ा सा ऑयली करके हमें इनको रखना चाहिए। तो ये आज का प्रश्न था, स्लिप गेज। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको आज जो हमने प्रशिक्षण मैंने आपको दिया है, ये आपको भविष्य में स्लिप गेज के बारे में सीखने के लिए मददगार होगा। धन्यवाद।